धूप खिल चुकी है। अक्सर गांव जल्दी जाग जाता है। बाहर ना लोगों की भीड़ थी, ना गाड़ियों की हलचल। शहर के शोर से दूर अब मेरी सांसें पहाड़ों की साफ हवा ले रही है। घर के बाहर धूप में चमक रहे पहाड़ों और सेब के पेड़ों में एक खुशी सी है। वैसे यहाँ प्रीमियम क्वालिटी के सेब, ड्राई फ्रूट्स और ऊनी कपड़ों के अलावा भी बहुत कुछ देखने को है, और उन्हीं में से एक बेहतरीन और हिस्टोरिकल जगह पर मैं आज आया हूँ। ये बिल्डिंग लगभग 150 से 170 साल पुरानी है। ब्रिटिश पीरियड में जब शिमला इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी, तब उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को शिमला ज़्यादा पसंद नहीं आया और वो नॉर्थ में आकर चीनी में रहने लगे, जो आज कल्पा के नाम से जाना जाता है। उनके साथ कई और ब्रिटिश एम्प्लॉय भी यहाँ आकर रहने लगे। ये बिल्डिंग भी उन्होंने ही बनाई है। ट्यूडर स्टाइल में बना ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर का जीता जागता नमूना है। मैंने यहाँ के बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी हैं कि वो यहाँ आया करते थे और गांव वालों को उन्हें शराब भेंट में देना पड़ता था। यहाँ पर कई उम्र दराज इमारतें हैं जो आमतौर पर हर जगह देखने को नहीं मिलती। सोशल मीडिया के ज़माने में यहाँ लेटर बॉक्स को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। 3rd सेंचुरी में सम्राट अशोक की वजह से बुद्धिज़्म हिमाचल में बहुत फैला और कहीं ना कहीं किन्नौर भी इससे अछूता नहीं रहा। बाद में तिब्बत और लद्दाख के बीच में हुई लड़ाई में जब यहाँ के राजा कहेरी सिंह ने तिब्बत का साथ दिया, तो लड़ाई जीतने के बाद खुश होकर तिब्बत ने हंगरंग वैली को किन्नौर को गिफ्ट में दे दिया। इन्हीं सभी वजह से कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म किन्नौर में बहुत फैला है। आज आप हर गांव में एक ना एक मोनेस्ट्री ज़रूर देखेंगे। यहाँ हर जगह हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ बुद्धिज़्म की एक अपनी पहचान है। गांव की ये मोनेस्ट्री बहुत पुरानी है। कैंपस में जाते ही आपको एक अलग खुशबू महसूस होगी। ये खुशबू सिर्फ बौद्ध मठों में ही मिलती है। ये कुछ खास इंसेंस की वजह से होती है जो लोकली पाई जाती है। कैंपस की ये फर्श पत्थर को काट के जिक्सॉ पजल की तरह फिट किया गया है। ज़रा सोचिए, उस ज़माने में बिना किसी मॉडर्न टेक्निक के लोग ये काम कैसे किया करते होंगे। इस जगह पर यहाँ की सबसे पुरानी इमारतें हुआ करती थी, लेकिन अक्टूबर 2020 में एक आग लगने की वजह से सब जलकर खाक हो गया। माना जाता है उनमें से कुछ इमारतें बहुत ही पुरानी थी, जो महाभारत के समय से यहाँ पर थी। ये
इस गांव का मंदिर है, या यूं कहे कि इस गांव का दिल। ये मंदिर भगवान नारायण और नाग को डेडिकेटेड है, इसलिए मंदिर के कार्विंग्स पर आपको भगवान नारायण और नाग देखने को मिलेंगे। आजकल हर घर की कहानी है कि वो साथ नहीं रह पाते। पढ़ाई और नौकरी की वजह से उन्हें अपने घर को छोड़कर दूर जाना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम बहुत डेवलप हो चुके हैं, काफ़ी एजुकेट हो चुके हैं, सभी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। हमें अपनी लाइफ ऐसे ही स्ट्रेंथ और मोटिवेशन के साथ जीनी चाहिए, पर बीच बीच में ब्रेक लेकर अपनी मिट्टी को भी अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहिए। मैंने काफ़ी शहर देख लिए, लेकिन जो पॉजिटिविटी मुझे यहाँ आकर मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। ये मेरा पहला वीडियो है, और अगर आपको इसका कोई भी हिस्सा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलेंगे।